राज उस रात नाना नानी के घर लौट तो आया, लेकिन रामू की बातें उसके दिमाग में घूमती रही। कठपुतली, माँ की आत्मा, गांव वालों की नफरत, ये सब किसी पुराने डरावने राज की तरह महसूस हो रहा था। राज को लगा कि कुछ तो ऐसा है जो सत्य के नीचे छुपा हुआ है, और इस रहस्य को जानने के लिए वह तैयार था। लेकिन राज को ये नहीं पता था कि इस रहस्य के करीब जाना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। जब मैं छोटा था मेरी माँ की मौत हो गई थी। गांव वाले कहते हैं वो जंगली जानवर का शिकार हुई, लेकिन ये सच नहीं है। गांव वालों ने ही मेरी माँ को मार डाला। पर क्यों? वो कहते थे कि मेरी माँ डायन थी क्योंकि वह अकेली रहती थी, क्योंकि उसने कभी गांव वालों की बातों में सिर नहीं झुकाया। एक रात उन्होंने उसे जंगल में घेर लिया, जादू टोना करने का इल्ज़ाम लगाकर उसे मार डाला। मैं बस एक बच्चा था, लेकिन मैंने सब देखा। तुमने सब देखा? हाँ, और मैंने सुना। उसकी चीखें हर रात मुझे सुनाई देती है। मेरी दादी को जादू आता था। उन्होंने मेरी माँ की आत्मा को इस कठपुतली में कैद कर दिया ताकि वो हमेशा मेरे पास रहे, मेरी रक्षा करे। रामू की बातों में दर्द था, लेकिन वह दर्द डरावने सन्नाटे में डूबा हुआ था। राज को लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में खिंचा जा रहा हो। आग बुझने लगती है और अचानक कठपुतली हिलती है। उसकी कांच जैसी आंखें राज की ओर घूरती है। कहीं से धीमी बच्चे जैसी हंसी की आवाज आती है। रामू, ये कठपुतली, ये हिली। ये कोई साधारण कठपुतली नहीं है, ये मेरी माँ है। तुम भी इसे सुनोगे। राज, सब सुनते हैं, लेकिन कोई इसे भूल नहीं पाता। उस रात राज किसी तरह नाना नानी के घर वापस आया, लेकिन उसकी हालत खराब थी। उसकी आंखों में डर था। ये कठपुतली, रामू, उसकी माँ की आत्मा, ये सब सच हो सकता है। राज, सो क्यों नहीं रहे? नानी, रामू की माँ को गांव वालों ने क्यों मारा? लोगों को जब डर लगता है ना, तो वो किसी को भी बलि का बकरा बना देते हैं। तुम्हारी रामू की माँ अकेली थी, औरत थी, मजबूत थी। उन्होंने उसे डायन कह दिया। और कठपुतली? हाँ, ये उसका बचपन का दर्द है। वो अपनी माँ को महसूस करने के लिए ये सब कहता है। नानी की बातें सुनकर राज ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। वह जानता था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है। अगली सुबह राज ने ठान लिया कि वह कठपुतली और रामू की कहानी को सुलझाकर ही रहेगा, लेकिन जो वह अगले कुछ दिनों में देखने और अनुभव करने वाला था, वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तभी राज के कमरे के पास खिड़की पर वही हंसी की आवाज गूंजती है। राज झटके से उठता है। खिड़की के बाहर कठपुतली की काली परछाई दिखती है। उसकी आंखें चमकती हैं। क्या ये सिर्फ राज का वहम था या सच में कठपुतली में किसी की आत्मा की परछाई थी? ये जानने के लिए देखिए अगला भाग
भूतिया कठपुतली का। जुड़े रहिए हमारे साथ खूनी फ्रीकी फ्राइडे में।